अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम रियली सॉरी हम फ्राइडे को लेक्चर कंडक्ट नहीं कर सके। उसकी मेन वजह ये थी कि मेरे कंप्यूटर में जो माइक लगा हुआ है एक्सटर्नल माइक वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। इसलिए मैं आज रात को आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपके पास काफ़ी टाइम है क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो थर्सडे को है। तो जी हम इस लेक्चर में क्विक हील टोटल सिक्योरिटी को पढ़ेंगे। जी ये एक एंटीवायरस है, ठीक है, जो कि आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर सही अल्फाज में मैं कहूँ तो ये मेलवेयर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मलिशियस सॉफ्टवेयर्स के अगेंस्ट जो है वो सिक्योरिटी आपको मिलती है। जो आपकी किताब में दिया गया है वो 2013 वर्जन है। 2013 वर्जन का प्रॉब्लम यह है कि आजकल आपको पता है कि हम लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ 10 के ऊपर जो है वो 2013 जो है इसका वर्जन वो नहीं चलता, ठीक है। मैंने डाउनलोड भी किया था और इंस्टॉल भी किया था, तो वो मेरे विंडोज़ 10 के ऊपर नहीं चल रहा था। और मोस्ट प्रोबेबली आप सब लोगों के पास विंडोज़ 10 ही होगा, विंडोज़ ही होगी, ठीक है। तो उस सूरत में आपको क्विक हील टोटल सिक्योरिटी जो है 2020 जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो है वो इंस्टॉल किया है, इस वेबसाइट के ऊपर मैं आया हूँ। 2020 मैंने इंस्टॉल किया है। क्विक हील टोटल सिक्योरिटी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहीं से आप इसको जो है इंग्लिश वर्जन में डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। 310 MB की जो है वो साइज़ है इस फाइल का। तो ये मैंने जब डाउनलोड किया उसके बाद इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉलेशन होपफुली सिंपल थी, वो आपके लिए आसान होगी, ठीक है। आप कर लेंगे बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल फाइल्स इंस्टॉल होती है वैसे इंस्टॉल कर लेना है आपने। तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया क्विक हील टोटल सिक्योरिटी को। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मुश्किलात पेश आ रही हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहा आइकन, तो आप इस तरह करें, यहाँ पे सर्च आइकन के ऊपर जाएं और यहाँ पे लिखे क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पे ये जो है सर्च में आ गया है क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो 2020 का जो है जो इंटरफेस है वो डिफरेंट है जो आपकी किताब में दिया गया है। आपकी किताब में 2013 का वर्जन दिया गया है, ठीक है, और 2013 जो है वो विंडोज़ 10 के ऊपर नहीं चल रहा, इसलिए हम 2020 जो आपका वर्जन है वो हम करेंगे। आपकी किताब के अंदर जो लेक्चर जो जिसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, जितना कुछ लिखा हुआ है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसमें जो है जब आप इसको ओपन करेंगे इस वर्जन को, तो आपके सामने जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आपको वो इन्फॉर्म करेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो मुझे स्टेटिस्टिक्स बता रहा है, तो वो यहाँ पर जो है कोई भी जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है, हाँ, स्टेटस पे मैं जब आ जाता हूँ तो मुझे जो है 24 मलिशियस वेबसाइट्स के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी। 24 मलिशियस वेबसाइट्स का मतलब ये कि मैंने जब विज़िट की थी कुछ वेबसाइट्स, तो उसमें से 24 जो वेबसाइट्स थी वो मलिशियस थी, यानी हार्मफुल थी, ठीक है जी। तो हार्मफुल थी, मलिशियस का मतलब ये कि हार्मफुल, ठीक है जी। तो वो जो 24 वेबसाइट हार्मफुल थी वो जब मैंने उनको विज़िट किया तो इसने वहाँ उसको डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो है बाकी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर का मतलब क्या है, ये तो मलिशियस वेबसाइट होगी, यानी डेंजरस वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर वायरस था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अभी अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रैंसमवेयर, ठीक है। अभी लास्ट 30 डेज लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो यहाँ पे लिखा आया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ये देखिए ये भी मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम में ईमेल के ज़रिए आता है, आप उसको उसके साथ अटैचमेंट होती है, उसको आप डाउनलोड करते हैं, और जब आप डाउनलोड करते हैं ना तो वो आप जब उसको आप चलाते हैं फाइल्स को, तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, और फिर आपके जो लैपटॉप है उसमें, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसमें आपको मैसेजेस आते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ऑटोमेटिकली मैसेजेस आते हैं, जिसमें आपको वो मैसेजेस में ये लिखा होता है कि अगर आप हमें जो है $100 पे करते हैं, ठीक है, $10 पे करते हैं, तो फिर हम आपके सिस्टम के अंदर जो फ़लाँ चीज़ मैंने ख़राब की है वो ठीक कर दूँगा, ठीक है। आपकी ड्राइव्स मैंने हाइप की हुई हैं, ठीक है, डिस्क ड्राइव्स हाइप की हैं, वो मैं आपके लिए शो करवा दूँगा, ठीक है। या आपका गूगल क्रोम नहीं चल रहा, तो जी अगर आप इतने पैसे जमा करा देंगे तो आप गूगल क्रोम चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रैंसमवेयर जो है वो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है, तब जाके फिर आपके सिस्टम के अंदर जो भी कुछ उन्होंने ब्लॉक किया होता है, करप्ट किया होता है, ख़राब किया होता है, ठीक है, लॉक किया होता है, उसको वो ठीक कर देते हैं। उसके बाद जो है मेलवेयर और वायरसेस के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दी है कि जी कोई मेलवेयर और कोई वायरस उसने डिटेक्ट नहीं किया है। उसके बाद प्रोटेक्शन के टैब के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो मेरा टोटल सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मेरी जो प्रोटेक्शन कर रहा है ये रैंसमवेयर
से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, वायरसेस से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब मैंने बताया हर चीज़ वायरस नहीं होती, ठीक है ना, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ठीक है, मतलब जो मलिशियस का वर्ड, मेलवेयर का जो वर्ड यूज़ हुआ है आपकी किताब में, ठीक है, मेलवेयर, उसका मतलब होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर। और मलिशियस सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल रैंसमवेयर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, डेंजरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर को कह लें। वायरस एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, स्पैम एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वायरस के खिलाफ भी प्रोटेक्शन है आपकी, ठीक है। पूरे सिस्टम को स्कैन भी कर रहा है, देखिए ये ग्रीन कलर का टिक नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि ये पूरे सिस्टम को स्कैन भी करता है, ठीक है, वक्तन फ़वक्तन। ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, ये यानी कि अगर आप गूगल क्रोम खोला हुआ है आपने, तो जो भी आप वेबसाइट्स खोलते हैं तो आपको मैसेज बताता है, मैसेज बाकायदा आपको शो करता है कि जी आपने जो वेबसाइट खोली है इसमें हार्मफुल जो है वो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको क्लोज कर दें। फिर फिशिंग प्रोटेक्शन, फिशिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, फिशिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल आपको ईमेल सेंड किया, और यूजुअली आपको ईमेल जब सेंड होती है तो वो इस तरह उनकी कोशिश होती है कि आपको बताएं कि जी हमने फॉर एग्जांपल जो है वो कोलगेट की तरफ से आपको ईमेल आ गई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो नेस्ले की तरफ से ईमेल आ गई है। बेसिकली वो नेस्ले या कोलगेट की तरफ से ईमेल नहीं होती, ठीक है, वो कुछ ऐसे जो हैकर्स होते हैं वो ऐसे आपको शो कर रहे होते हैं कि ये ईमेल है जो है वो कोलगेट की तरफ से है, या जॉनसन की तरफ से है, या आपकी जो है वो KNN की तरफ से है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज का जो है वो आपको ये शो करते हैं कि उनकी तरफ से आपको ईमेल है, ठीक है। तो आपको उनकी कोशिश ये होती है कि मेल में आपसे ये इस तरह के सवालात कर लेंगे, जी ये फॉर्म फिल करें, अगर ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको लेट सपोज जो है वो नेस्ले के जो है वो जूस के कार्टन मिल जाएंगे, अगर आप जो है ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको नेस्ले की जो है वो जो भी प्रोडक्ट्स है वो मिल जाएंगी, या कोलगेट के जो है वो प्राइजेज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर आपसे फॉर्म फिल कराते हैं, फॉर्म फिर आपसे यूज़र नेम पासवर्ड भी मांग लेते हैं आपके सिस्टम का, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास चली जाती है, तो इसको कहते हैं फ़िशिंग, ठीक है। तो फिशिंग जो है वो उससे बचाता है आपको, क्विक फेल टोटल सिक्योरिटी जो है ये सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद अब फायरवॉल प्रोटेक्शन भी जो है इसमें ऑन है, ठीक है। फायरवॉल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो है कोई आपकी इजाज़त के बगैर नहीं घुस सकता, ठीक है, कोई हैकर आके आपके कंप्यूटर के अंदर आके आपकी कोई फाइल्स कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद IDS और IPS के ऊपर भी जो है इसके चेक हुआ है। IDS का मतलब ये कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, और स्लैश लिखा हुआ है, लिखा हुआ है IPS का मतलब है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। ये जो IDS और IPS जो है ये बेसिकली जब आपके सिस्टम में कोई अंदर आने की कोशिश करता है, आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है आपको फ़ौरन मैसेज देता है कि भाई कोई आपके सिस्टम में अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और प्रिवेंशन सिस्टम क्या करता है कि उसको अंदर आने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो ईमेल की प्रोटेक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि आपकी ईमेल जब आती है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई ऐसा हार्मफुल अटैचमेंट है तो उसके बारे में आपको जो है वो बता देता है। USB प्रोटेक्शन के बारे में जो है, USB की प्रोटेक्शन है वो के बारे में अभी जो है अनक्लिक्ड है, ठीक है। वो इसलिए अनक्लिक्ड है कि अनचेक्ड है क्योंकि यहाँ पे अभी आपके USB कोई अटैच नहीं है इसके साथ। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है आप इसकी अगर कोई लगाती हैं, आप देखिए ना आपके पास USB भी होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है जो आप USB के थ्रू अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। इस तरह मेलवेयर की प्रोटेक्शन, मेलवेयर एज जनरल की बात करें कि तमाम इसके अलावा जो कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर है उनकी प्रोटेक्शन भी इसमें जो है इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी में आ जाते हैं। प्राइवेसी के अंदर आप बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे जो है वो मज़ीद और एडवांस फीचर्स इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल एंटी की लॉगिंग का मतलब ये कि जब आप कोई की प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैकर्स इंस्टॉल कर लेते हैं आपके सिस्टम में कि जब आप कीज़ प्रेस करते हैं, अपने कीबोर्ड के ऊपर कुछ टाइप करते हैं, तो वो जो आप टाइप कर रहे थे उसको सेव कर रहा होता है और वो जो टाइपिंग है आपकी वो हैकर को ईमेल कर रहा होता है, ठीक है। तो वो उससे भी आपको बचाता है, ठीक है। तो आपकी डेटा चोरी हो तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। वाईफाई स्कैनर जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है कि ये स्कैन करता है कि आपके इर्द गिर्द में कितने वाईफाई जो है वो अवेलेबल है, ठीक है जी। आपकी वेबकैम प्रोटेक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। वेबकैम प्रोटेक्शन से मतलब ये है कि अगर आपका वेबकैम आपकी इजाज़त के बगैर कोई हैकर ऑन नहीं कर सकता, आपकी वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है जी। उसके बाद परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। सबसे आखिर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है सेटिंग्स के अंदर। जब मैं सेटिंग्स के अंदर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक अपडेट की ऑप्शन है। जब ऑटोमेटिक अपडेट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट ऑन है और इसको ऑन ही होना चाहिए। क्यों कि ये जब भी कोई नए अपडेट्स आए, ठीक है, वायरस जितने भी वायरस, चूँकि रोज़ाना नए नए वायरस आ रहे थे, तो जितने भी वायरस आ रहे होते हैं, नए वायरस आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ जो फ्रेश अपडेट्स हैं वो आनी चाहिए आपके सिस्टम में, ताकि आपका जो एंटीवायरस है अप टू डेट रहे, ठीक है। अप टू डेट नहीं होगा तो वायरसेस आएंगे और आपका जो एंटीवायरस है उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो मेन इसके अंदर ऑप्शन थी टोटल ही सिक्योरिटी के अंदर, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली
पैसों